हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी आप लोग पेपर 1 यानी सेमिस्टर 1 का सेमिस्टर 2 का पेपर 1 और पेपर 2 लर्निंग एंड टीचिंग और नॉलेज करिकुलम, ये दोनों पेपर आप दे चुके हैं। अभी आपका जो पेपर है वो पेडागोजी 1 और 2 है। तो पेडागोजी 1 में जिनका भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो सकता है, जो पेडागोजी 1 में फिलअप किए हैं, आप उसका एग्ज़ाम देने जाएंगे। जो ये डेट मेंशन किया रहेगा आपका पेडागोजी 1 के लिए, उस डेट में होगा। और जो पेडागोजी 2 का डेट में जो सब्जेक्ट मेंशन किया है, जो भी सब्जेक्ट हो सकता है, आप उसमें अपना पेडागोजी 2 का एग्ज़ाम देंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, पेडागोजी सब्जेक्ट हमारा, ये दोनों, ये आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स का होगा, ये बात आपको पता होगी। अच्छा, 40 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसका क्वेश्चन किस तरह से बनता है, उसका डिज़ाइन किस तरह का होता है, आप अपने सिलेबस में ही देखे होंगे। सिलेबस में सब कुछ है, बट बहुत सारे लोग क्या है कि प्रॉपर नहीं देखते हैं, उनका बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा। तो हमारे सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर दिया है कि हमारा जो पेपर हमारा 80 नंबर का होगा, उसका क्वेश्चन जो आने का डिज़ाइन होगा, फॉर्मेट होगा, वो इस तरह का होगा। और हमारा जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो हमारा क्वेश्चन का डिज़ाइन इस तरह से होगा। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। इसमें देखिए, जबकि 5 क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, उसके लिए आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। और आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं 5-5 नंबर के, 2 क्वेश्चन बनाने हैं, 5-5 नंबर मिलेंगे उसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन बनाने हैं 10-10 नंबर के, वो 20 मार्क्स, आपको टोटल नंबर 40 हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते हैं। प्लीज़ क्वेश्चन को पढ़िए। आप भले ही बहुत पढ़ के गए हैं, लेकिन बिना क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़े आप बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जो आपको पछताना पड़े। इसलिए प्लीज़ आप क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। उसमें अगर ये चीज़ मेंशन रहता है कि क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो सकता है, वो ये क्वेश्चन अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है, अगर ऐसा लिखें तो उस क्वेश्चन को बनाना कंपलसरी है। और कंपलसरी लिखा है तो कंपलसरी है, और बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अलावे अगर कंपलसरी कुछ मेंशन किया है तो उसको भी ध्यान देना है। और जहाँ भी MCQ क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पर जो नोट वाला रहता है, अगर कुछ क्वेश्चन में नोट पूछा है तो नोट को ध्यान दें। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नोट लिखा हुआ ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन को पॉजिटिव वे समझ के लिख लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दें। और ये जो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 10 मार्क्स होंगे ये। और लॉन्ग वाले क्वेश्चन, इसको हमें अलग अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे आते हैं। 4 क्वेश्चन हमें 4 में से 2 बनाने हैं, तो वही क्वेश्चन बनाएंगे जो हम जानते हैं। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कम ही पढ़ें, लेकिन आप सही तरीके से लिखें। राइट वे में लिखा हुआ आंसर ही हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ के हम अगर सही वे में नहीं लिखे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। आप कम पढ़ें, लेकिन तरीके से लिखें, ढंग से लिखें। अब हम लोग चलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज है। देखिए, पेडागोजी सब्जेक्ट जो है वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, सबको अलग अलग से बताने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कॉमन तरीके से समझें। आप उसमें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे सिविक्स की क्वेरीज आ रही है, मैथ्स की क्वेरीज हैं और हिस्ट्री की क्वेरीज हैं। तो हम लोग चलते हैं, आई थिंक किसमें था ये,
आई थिंक 66 67 में कोई पेज है, हम लोग डायरेक्ट वहीं पर चलते हैं क्योंकि आप को अभी उसी की नीड है। आई थिंक यहाँ होगा। इसमें क्या निकला? अच्छा, सिविक्स निकल गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसी को पहले ध्यान दे देते हैं। देखिए, जिनका सिविक्स है वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जिनका सिविक्स नहीं है वो भी समझें। इसमें सिर्फ सिविक्स या हिस्ट्री के लिए बात नहीं हो रही है, सबके लिए बात हो रही है। अब ध्यान से इन बातों को समझें। इसी में मैं साइड में बताती चलूँगी या फिर न्यू पेज लेके बताऊँगी क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। कॉमन ही आपको पढ़ना है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्ट पर टोटली आधारित रहेंगे, वो भी मैं बताते चलूँगी कि आपको किस बात का ध्यान देना है। देखिए, नेचर एंड स्कोप, ये जो नेचर एंड स्कोप है ये सभी पेपर के लिए, सभी सब्जेक्ट में आपको सभी सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। आपको सभी सब्जेक्ट में पढ़ने हैं ये पेपर में नेचर एंड स्कोप। आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, सभी सब्जेक्ट वाले अपने विषय के बारे में उसकी अवधारणा ना, उसको आप को रिलेट करेंगे, सब्जेक्ट को रिलेट करेंगे लर्निंग से। हमारे लर्निंग और टीचिंग जो बीएड के जो है, बीएड के सब्जेक्ट के हिसाब से टीचिंग और लर्निंग से अपने पेपर को, अपने सब्जेक्ट को रिलेट करने का कोशिश करेंगे। उसका नेचर, स्कोप है ना। देखिए यहाँ पर जो रिलेशन लिखा है, आप जो सिविक्स के हैं वो लोग उसको पढ़ लें। तो कॉमन बताते चलूँगी, इस सबको आप छोड़िए। चलिए हम लोग कॉमन में चलते हैं। अच्छा, एक मिनट, जो सिविक्स के हैं एक बार ध्यान से देख लें। ऑलमोस्ट सभी में, लगभग सभी में ये क्वेश्चन जो टॉपिक है लगभग सेम होते हैं। हम लोग एक नया पेज लेकर चलते हैं। कोशिश करते हैं कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसके जो कौन कौन से आते हैं। हाँ, हम लोग न्यू पेज में वर्क करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो एमसीक्यूज होंगे हमारे, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उसमें आप क्या ध्यान देंगे, पहले आप वो समझें कि जिस भी क्वेश्चन में है ना, जो आपके जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ऑप्शन इसका A B C 4 होता है, आपको पता है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ऑल लिखा है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है, आप क्वेश्चन को अगर हो सकता है नहीं जान रहे, हो सकता है जान रहे, तो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जान रहे हैं वो लोग समझ लें। अगर क्वेश्चन से आप रूबरू नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो आप आंसर मारेंगे ऑल में आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान दें क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बातों का ध्यान दें कि जिस भी क्वेश्चन में नोट मेंशन किया है या फिर नहीं मेंशन किया है तो आप ध्यान दें कि नहीं, अगर नहीं लिखा है तो आप ध्यान दें कि क्या क्या होता है। जो जो होता है आपको पहले मार्कआउट करके रख दें, फिर तब आपको तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा कि ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। वो निकल गया। चलिए हम लोग एक और देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, किन बातों को ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि जैसे कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 अगर मान लेते हैं ABC अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर इसमें दिया है और यहाँ पर नंबर C में अगर बोथ लिखा है, इसमें नन लिखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मान के चले कि आंसर बोथ वाला होगा। देखिए फिर से ये बात बता रही हूँ कि आप उसको अगर अच्छे तरीके से जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है।
लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि हम क्या करें, तो इसको और इसको मारने से बेहतर आप समझें कि आप इसमें जाएं। ठीक है, हालांकि आप क्वेश्चन को पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दें। चलिए, ये सब इम्पोर्टेंट कुछ बातें थे, फैक्ट्स थे जिसको बताना ज़रूरी था। और बाकी क्वेश्चन को बिना पढ़े ना बनाएं, एक दो क्वेश्चन एक बार दो बार ज़रूर पढ़ें। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें आपको 1.5 घंटा मिलेगा, 1.5 घंटा मिलेगा। तो आपको 1.5 घंटे में पेपर को लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, सबके लिए होता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट से क्वेरीज आते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं उन्हीं के हिसाब से एनालाइज करके बता रही हूँ कि आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। देखिए, पढ़ के आप सब लोग जाते हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं आपके, जब क्वेश्चन पेपर में होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, फिर लॉन्ग रहते हैं। तो आप क्वेश्चन आपके पास टाइम कम है, तब क्या करें, शॉर्ट क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाना है, तो 1 2 3 4 5 आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, इसको लिख के रखें। माना कि 3 नहीं जान रहा, आपको लगता है कि लिखते लिखते बाद मुझे याद आ जाएगा, माना 4 नहीं जान रहे हैं, माना कि 5 भी नहीं जान रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप जिसको जान रहे हैं सबके लिए पहले प्लेस बनाइए, कि आप मेंशन करें कि इसका ए है, इसका बी है, सी है, जो भी हो सकता है। अब जिसको जान रहे तो अच्छी बात है लिखिए, लेकिन जिसको नहीं जाए उसको प्लेस छोड़ के रख दे वहीं पर और आगे बढ़े। उसको दिमाग बहुत ज़्यादा वहाँ पे मत लगाइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1.5 घंटे हैं, आपको उतने में पूरे पेपर को कंप्लीट करने हैं। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। वहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा समय ना लगाएं। क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि हम तुरंत बना लेंगे तो एक बार दो बार पढ़िए ज़रूर, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं। आप यहाँ पे इसको स्टॉप मारें और आगे चलिए शॉर्ट क्वेश्चन पर। ठीक, हम शॉर्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए, हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं, हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन पर हमें क्या काम करने हैं। इसमें भी देखिए स्टूडेंट, आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें आपको 2 ही बनाने हैं। तो 2 हम वही क्वेश्चन को छाटेंगे जो हम बेहतर तरीके से जानते हैं, ये बात आपको पता है। आगे देखिए, हम लिखेंगे कैसे। वो 1.5 घंटे में हमें लिखना भी है और सुंदर भी लिखना है और हमें नंबर भी अच्छा लाना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा है, मान लिया कि लक्ष्य, देखिए पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं बस क्वेश्चन फॉर्मेशन और लिखने का तरीके, फिर कॉमन जो क्वेश्चन आते हैं वो बात करेंगे। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। माना कि लक्ष्य मान लिया, ठीक है, माना हम अभी कि लक्ष्य और उद्देश्य वाला क्वेश्चन आया है जो कि पेडागोजी में आता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा लक्ष्य के बारे में लिखेंगे, फिर थोड़ा सा उद्देश्य के बारे में लिखेंगे। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, तो फिर हम लक्ष्य और उद्देश्य को डिवाइड करके अंडरलाइन करते हुए, सबका पार्टीशन करते हुए इस तरह से हम लिखेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लिखने में आपका स्पीड बनता है तो यहाँ पर समराइज जरूर करें, 2 या 3 लाइन में, 4 लाइन में यहाँ समराइज जरूर करें। आपको स्पीड बढ़ाने पड़ेंगे। ये खत्म हो गया। और जैसे यहाँ पर खत्म होता है क्वेश्चन का आंसर, आप यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन का आंसर शुरू ना करें, आप दूसरे पेज में जाएं। हो गया, यहाँ पे 2 आपको बनाने हैं ना, तो एक इस तरह हो गया। अब नंबर 2 भी दूसरे पेज में बनाएंगे और लिखेंगे उसी तरह से। मैं पहले बताई हूँ कि दोनों तरफ से इस तरह का मार्जिन ना करें। आप एक साइड, अपने लेफ्ट हैंड के साइड, जैसे मान लिया कि ये हमारा पेज है तो लेफ्ट हैंड के साइड से मार्जिन करेंगे और लिखेंगे। और एक बात, स्टूडेंट जो मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि हमारा ये मेन नंबर है, माना कि हम 2 नंबर का आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखे, आंसर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये इस 2 नंबर का सब नंबर हो सकता है। जैसे कि हम मान लिया कि इसका इम्पोर्टेंस लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ का अगर हम कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंस लिख रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस का हम जैसे 1 2 3 4 जो नंबर होगा, इस 1 2 3 4 को यहाँ आप ना लिखें। ठीक है, आप कोशिश करें जो सब नंबर्स हैं, सब नंबर्स का पार्टीशन आप इधर करें। हो गया। अब हम आगे चलते हैं।
अब लॉन्ग क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उसमें भी आप लॉन्ग क्वेश्चन समझना बहुत आसान कभी कभी नहीं होता है। क्वेश्चन में इतने रैंडम तरीके से लिखा हुआ रहता है बातें, क्वेश्चन से जो लिखा हुआ रहता है बहुत अलग तरीके से भी लिखा रहता है। तो हमें देखना है कि मेन मुद्दा क्या है। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है। जैसे इसमें आता है जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट का मेन जो बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो है TLM। और TLM को किस तरह से लिख दिया है, इनको इसका इम्पोर्टेंस बताया, फिर आपके जो भी आपका पेपर हो सकता सब्जेक्ट है होगा ना, जैसे माना कि सिविक्स से, माना हिस्ट्री, माना मैथ्स, कुछ भी, उसमें TLM की क्या उपयोगिता है, या फिर शिक्षक TLM का यूज करते हैं, यूज करने से उन्हें क्या फ़ायदा होता है। क्लास में ये होता है कि माध्यमिक विद्यालय में इस तरह के लंबा लंबा क्वेश्चन आपको डाल देगा, तो उतना लंबा दिमाग न लगाने से आप क्या करें, आप समझ लेंगे हमको तो TLM पूछा है, TLM के बारे में लिखें। ठीक है, इसके फिर से जब ख़त्म हो गया तो फिर ये मेनली होता है बहुत, हम लोग तीन तरह से मानते हैं, तीन तरह के होते हैं ना, श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य, इस तरह से ऐसे पार्टीशन करके यहाँ यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी विशेषता पूछा है तो इसके फिर नीचे पेज में जाएंगे आप, नीचे पेज में जाके फिर उसकी विशेषता लिखेंगे, या फिर कक्षा में इसकी उपयोगिता बोले तो कक्षा में इसकी उपयोगिता, इस तरह से अंडरलाइन करके ऐसे करके थोड़ा गैप बनाइए। आपके पास पेज होता है ज़्यादा, ठीक है, आप गैप बना के लिखिए। देखिए उसमें आपको जितना भी वर्ड्स जो मेंशन किया हुआ है, जो वर्ड्स मेंशन है, आई थिंक इसमें 500 है ना, तो जो वर्ड्स मेंशन है आपके वर्ड्स भी कंप्लीट होंगे, आपके पेज भी भरेंगे, और आपका जो लिखने का तरीका है वो भी अच्छा लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा, और आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो लिखने का तरीका को आप समझ गए। अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो सभी सब्जेक्ट के लिए जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये होता है सभी विषयों के लिए। इसके पहले बताई मैं कि लक्ष्य और उद्देश्य, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। लक्ष्य उद्देश्य ये कॉमन क्वेश्चन है जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और विधियाँ, देखिए मैं टॉपिक बता रही हूँ, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होता है मैं बताते चलूँगी, आप सुन लें उस चीज़ को, मैंने लिख के नहीं रखा। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है कि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या है। लक्ष्य उद्देश्य से क्या, मान लिया आपका जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसको फोकस करते हुए बोलेगा कि लक्ष्य उद्देश्य के बारे में बताने के लिए। ठीक है, लेकिन आपका टॉपिक यही रहेगा विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी विषयों में आएंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि शिक्षण में कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। आपका जो पेपर रहेगा सब्जेक्ट जो रहेगा, जैसे माना इतिहास विषय के लिए किन विधियों का यूज एक शिक्षक कर सकता है, या फिर किस विधि का उपयोग करना, किस विधि का प्रयोग कक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, या फिर कक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। इस तरह से क्वेश्चन को लंबा लंबा तरीके से लिख देगा। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है। विधि, आप विधि को जरूर पढ़ें। आप जिस विषय के हैं उस विधि में किन किन विधियों का बहुत ज़्यादा, उस विषय में किन किन विधियों का ज़्यादा यूज है और इफेक्टिव है, मतलब उस विषय के लिए इफेक्टिव जो विधि होता है उसको आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, एक चीज़ आप और पढ़ें, TLM। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, लॉन्ग में भी आ सकता है ना। जितना भी क्वेश्चन आपको टॉपिक बताया जा रहा है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। हम आगे चलेंगे। TLM ये कॉमन चीज़ है जो सब कोई पढ़े, जो भी पेपर वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट वाले हैं, सब कोई पढ़े TLM। ये TLM को बहुत तरह से मॉडिफाई करके क्वेश्चन को पूछ सकता है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आप TLM पढ़ें। TLM में आप पढ़ें कि देखिए TLM का जो है ये MC कुछ क्वेश्चन भी आता है ना, MC कुछ क्वेश्चन भी आता है। MC कुछ क्वेश्चन में जो आएगा वो है आपका, है ना, अभी आपको बता दिया गया था कि क्वेश्चन में दे देगा कि ऑप्शन दे देगा, जैसे कि मान लिया रेडियो, टेलीविज़न, चित्र, इस तरह से दे देगा, और क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री जो है, ये श्रव्य है, दृश्य है, या फिर
दृश्य श्रव्य है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको उसमें फाइंड आउट करने हैं कि श्रव्य दृश्य कौन सा है। तो इसको आप अलग से फाइंड आउट करने के लिए अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप तैयार करिए अपने आप को, आपका आंसर ज़रूर निकलेगा। ठीक है, आप पहले पढ़े टीएलएम क्या होता है, कक्षा में उसका क्या उपयोगिता होती है। हाँ, एक मिनट और, एमसीक्यू में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग एक शिक्षक क्यों करता है। ऑप्शन आप देख के समझ लीजिएगा। और इसका जो मोटा मोटी आंसर निकलता है वो है कि अटेंशन है ना, बच्चों का अटेंशन लेने के लिए, क्लास को उपयोगी बनाने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, इस तरह से ऑप्शन। इसका मल्टीपल जो पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर इसमें सभी वाला ऑप्शन दिया है तो आप आँख मूंद कर सभी मारें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एक तो हो गया है टाइप्स में से, एक तो था उपयोगिता में से। और अगर आप अलग अलग विषय के हिसाब से देखेंगे तो उस विषय में किस तरह के जो ये टीएलएम यूज होता है उसके हिसाब से हो सकता है। और मेथड के ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो मेथड्स है वो चाइल्ड सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक है, कौन सा सेंट्रिक है, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद इसके क्या फ़ायदे हैं, जो टीएलएम है, जैसे कि टीएलएम सिर्फ टीएलएम नहीं लिखेगा है ना, टीएलएम के में आप मॉडल लिख सकता है, चित्र लिख सकता है, टेलीविज़न लिख सकता है, या फिर रेडियो, कुछ भी किसी का भी नाम लिख सकता है, लेकिन पार्ट टीएलएम का हो सकता है। तो उसका क्या फ़ायदे हैं ऐसे पूछ सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन क्या आता है, हाँ, एक कोई क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन में ध्यान देना है। ऑप्शन में हमें क्या ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन पूछा है, अगर वो क्वेश्चन पॉजिटिव है, लाइन जो है पॉजिटिव बात कर रहा है, पॉजिटिव का मतलब लाइन नहीं वाला शब्द नहीं है, पॉजिटिव है ना, सही तरीके वाला बात कर रहा है, तो आप आंसर में ध्यान दें कि क्या इसका रिजल्ट निकल सकता है। यानी कि आपको उसी ऑप्शन को लेना है जो मोस्ट पॉजिटिव वे को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। समझ गए। अब जो कॉमन जो सब्जेक्ट का पेपर है, क्वेश्चन जो है लगभग आप समझ गए होंगे, क्योंकि अलग अलग से क्वेश्चन को समझा पाना पॉसिबल नहीं है। एक बार हम लोग चलते हैं इस पे, जो लगभग बच्चों को डाउट है। किसका खुल गया, ज्योग्राफी का खुल गया है ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसी पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स क्या है कि आगे बढ़ना पड़ेगा। ये किसका है, अच्छा इकोनॉमिक्स से खुल गया, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। हम लोग यूनिट यहाँ बताते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स को डाउट और डर लग रहा है कि इतने सारे जो ऑप्शन ये दिए हुए हैं, यूनिट दिए हैं, इतने सारे को पढ़ना है, इतने सारे को पढ़ भी नहीं सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप इतना को नहीं पढ़ते हैं, चाहे आप कोई भी विषय के हैं, पूरे सिलेबस को पढ़ना आपके लिए पॉसिबल शायद नहीं है, क्योंकि कल पेपर है तो शायद नहीं पढ़ सकते हैं। तब कॉमन चीज़ को पढ़ें। ठीक है, आपको क्या क्या बताया गया, टीएलएम आप जरूर पढ़ें, मेथड आप जरूर पढ़ें। उसके बाद क्या पढ़ना था, हाँ 1 मिनट, पाठ योजना जरूर पढ़ें, है ना, पाठ योजना, ये जो पाठ योजना है इसको ज़रूर पढ़ें। इसमें क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है कि पाठ योजना क्यों बनाते हैं। देखिए ये जो टॉपिक बताया गया है इसको आपको डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकता है, आपके विषय से जोड़ के, है ना, माना इतिहास विषय के साथ जोड़ के क्वेश्चन पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखें। टीएलएम अपने विषय को कोरिलेट करके समझिएगा, अपने जो टॉपिक है उसको। पाठ योजना को एक बार समझे कि पाठ योजना क्यों बनाया जाता है, पाठ योजना बनाने की क्या उपयोगिता है। या फिर माना कि मैथ्स है, मैथ्स विषय के लिए कि आप जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान क्यों बना रहे हैं, मैथ्स के लिए लेसन प्लान क्यों बना रहे हैं,
क्यों बना रहे हैं लेसन प्लान, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या यूज करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद लेसन प्लान से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो कॉमन एक क्वेश्चन और पूछता है, जिसमें होगा हाँ, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं उस विषय की अवधारणा को जरूर समझें। जस्ट अ मिनट, आप जिस भी विषय के हैं उस विषय में आप उसकी अवधारणा को जरूर समझें, उसके क्षेत्र को जरूर समझें और स्कोप्स को जरूर समझें, उसकी अवधारणा को जरूर समझें। कोई भी विषय के हैं, उसकी उपयोगिता को समझें कि उसकी क्या उपयोगिता है, उसका यूज क्या होता है, क्यों उसको पढ़ रहे हैं, इस बातों को, बेसिक चीज़ों को जरूर समझें। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात छूट गया है। देखिए, शायद ये बात आप समझ गए होंगे कि आप जिस विषय के हैं उसके बेसिक चीज़ को पढ़ें, उसके अर्थ को समझें, उससे रिलेटेड कुछ परिभाषा को समझें, उसका क्षेत्र क्या है, क्षेत्र को समझें, उसकी उपयोगिता को समझें, ये समझे कि उसको पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि आप माना कि सिविक्स के सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं, तो सिविक्स जो है ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, माध्यमिक विद्यालय में सिविक्स पाठ्य योजना बनाने के क्या उपयोगिता है, या फिर सिविक्स क्यों पढ़ाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन कुछ हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लगभग सभी सब्जेक्ट में आएंगे, यह है शिक्षक वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक शिक्षक वाला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन होगा कि शिक्षक का रोल हो सकता है। ठीक है, शिक्षक का रोल, मैं बार बार बोलती हूँ, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका को आप समझ जाएंगे तो बेहतर होगा। शिक्षक का रोल हो सकता है, इस विषय के लिए शिक्षक को ट्रेनिंग, जैसे कि मान लिया अभी ट्रेनिंग है तो इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। एक ट्रेंड टीचर अच्छा पढ़ा सकता है, ऐसा हो सकता है, क्यों, कैसे, मतलब कि टीचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा। उसमें मोस्टली उसके रोल को फोकस किया जाता है, उसकी आवश्यकता कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों ट्रेन किया जा रहा है, इस तरह से क्वेश्चन को आप समझेंगे। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन आ सकता है, ये है, आप ये क्वेश्चन शायद समझ गए। मेन जो पहला क्वेश्चन था, उद्देश्य, महत्व, सब चीज़ को समझे, अपने सब्जेक्ट के जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझ जाए। उसके बाद है आई होप सब क्लियर हो गया होगा। जो एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे मेथड वाले बात को, कि जो मेथड होता है कि चाइल्ड सेंट्रिक मेथड है और या फिर टीचर सेंट्रिक मेथड है, इस तरह का जो मेथड्स हैं, जब आप पढ़ेंगे, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे, उस समय इन बातों को ध्यान देते सभी मेथड को पढ़ें और कॉपी में जल्दी नोट डाउन कर ले कि आपने जितने भी 10-12 मेथड्स पढ़ के रखे हैं, सभी मेथड को आप नोट डाउन करके रखें। मेथड आप लिखेंगे ही, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस मेथड्स के अंदर क्या होता है। अगर कॉमन तरीके से आप समझ के रख लें, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, कॉमन तरीके से समझ के रखेंगे तो आप जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आप बना पाएंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप समझ लेंगे और आंसर बना लेंगे, और उसी में लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप फोकस कर पाएंगे। और अपने जो विषय हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, उसके जो बेसिक चीज़ है उसको ज़रूर ध्यान दें। इतना पढ़ लेंगे तो मेथड पेपर में आप दो क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग और शॉर्ट में, दो क्वेश्चन आप इजीली बना पाएंगे। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, टेंशन फ्री होकर पढ़ें और एग्ज़ाम लिखें। और ज़्यादा समझने के लिए आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप उसको एक बार देख लें और उसके आधार पर पढ़ें। और सभी क्वेश्चन को, पूरे सिलेबस को कोई ना पढ़ें प्लीज़, पूरे सिलेबस को कोई ना पढ़ें,
क्वेश्चन के हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में सेट करें और आंसर को तैयार करके आप एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम लिखें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात फिर से कि मेथड 1 मेथड 2 किसका क्या है, इस बात को अपने दिमाग में पहले रखें। बहुत स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मेरा मेथड 1 में क्या है, 2 में क्या है, तो इसमें इसको आप अपने आप क्लियर रखें कि आपका क्या है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब सेशन को ऑफ करते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।